रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, शम्मे रिसालत के परवानों, वादे तौहीद के मतवालों, कुरान करीम के फिदाकारों, मज़हब इस्लाम के चाहने वालों और हमारा इस हिंदुस्तान के वतन अज़ीज़ के भाइयों बहनों, अजीज़ों, माओं और नौजवानों और नौनिहालों, हज़रत मोहतरम एक मिसाल जहन में आ गई है, उसको समझिए कि जो माली होता है, जो गुलदस्ता बनाता है, उसका मामला ये होता है कि गुलदस्ता अच्छा लगे तो वो तरह तरह के फूल उसमें जोड़ता है, लगाता है। फूल जोड़ता है, उस फूल के नीचे पत्तियाँ होती हैं, पंखड़ियाँ होती हैं और उसके नीचे एक कली होती है जो हरी होती है और उसके नीचे एक डंडी होती है, डंठल होती है और उसमें पत्तियाँ होती हैं और कांटे होते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कुछ चंद कोड़े से जो कांटे हैं, मुल्क के कांटे जो हैं, अगर उनको समझा दिया जाए, बता दिया जाए और उनको ये कह दिया जाए कि अगर मुल्क में कोई मामला होगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पे होगी। जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ की फ़ज़ा को बर्बाद किए हुए हैं, यहाँ की वातावरण को बर्बाद किए हैं, यहाँ हिंदू से मुसलमान को लड़ा रहे हैं, मस्जिद से मंदिर को लड़ा रहे हैं और नक्शे अमन पैदा किए हुए हैं, अमन और शांति जो है ख़राब किए हैं मुल्क की। मेरा उनसे कहना, उनके लिए ये कहना है। और आप देखिए कि जो गुलदस्ता बनाता है माली, तो ये करता है कि पत्तियां लपेट देता है और कांटे तोड़ देता है, उसमें छोटे कांटे जो होते हैं उसको लपेट देता है, बंद कर देता है, टेपिंग कर देता है और उसको ऐसा बना देता है कि आपके हाथ में गड़े नहीं। और आपको मालूम है जब एक कांटा गड़ता है तो उसकी तपिश क्या होती है। बबूल का कांटे का मामला यह है कि जहाँ गड़ जाएगा वहाँ पकेगा, फूटेगा और एक जख्म बना देगा, तकलीफ पैदा कर देगा, असियत पैदा कर देगा। और इन कांटों को अगर बंद कर दिया जाए, लपेट दिया जाए तो मैं उस पर कांटे जो है वो आपको नहीं लगेंगे। मगर एक बात और भी बता दूं, कांटे की किस्मत बता दूं और फूल की किस्मत बता दूं। फूल जो है मुरझा जाते हैं और कांटे मुरझाते नहीं है। कांटे मुरझाते तो नहीं है मगर अजियत ज़रूर देते हैं, तकलीफ ज़रूर देते हैं। मेरा कहने का मकसद उससे ये है कि जब यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम एकता है, उसकी वजह से मुल्क में हर तरह से हर लोगों को मुल्क को अपना समझना चाहिए और मुल्क की हर चीज़ को अपना समझना चाहिए। मुल्क में जो नुकसान हो रहा हो तो उसको बचाना चाहिए, चाहे वो कोई बिरादरी का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जात का हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो या बैकवर्ड क्लास का हो। अगर उसको मोहब्बत है, प्यार है अपने वतन से, अपने मुल्क से, तो उसको बर्बाद होने से उसको रोकना होगा और थामना होगा। अगर आपको मोहब्बत है, मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क से प्यार है, मुल्क के पहाड़ से प्यार है, मुल्क के शजर से प्यार है, मुल्क के दरख्त से प्यार है, मुल्क के ज़रा से प्यार है, मुल्क के आइन से प्यार है, मुल्क के दस्तूर से प्यार है, मुल्क के संविधान से प्यार है, मुल्क के हर तरह से अगर आप मुल्क को अपना समझते हैं तो उससे जो नुकसान होता है उसको आपको बचाना होगा, हर कीमत पे बचाना होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये आपने देखा होगा गेंदे का फूल, उसके नीचे एक कली होती है वो जो हरी होती है और जो उसके ऊपर जो पंखड़ियाँ होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं और जो उसका रंग होता है पीला होता है, जर्द होता है, ज़ाफ़रानी होता है, भगवा होता है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर उस कली को यानी हमको
अगर उस कली को निकाल दिया जाएगा तो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब बिखर जाएगी, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता बिखर जाएगा, यहाँ की तहजीब बिखर जाएगी, यहाँ का इतिहास बिखर जाएगा, यहाँ का आइन बिखर जाएगा, यहाँ का दस्तूर बिखर जाएगा, यहाँ के गंगा जमनी तहजीब बिखर जाएगी, यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाएगी, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में इतिहास जो है वो टूट जाएगा, मुल्क टूट जाएगा, मुल्क में नक्शे अमन पैदा हो जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी। और उस अशांति को बचाने के लिए मैंने 24 जुलाई को जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी से हरियाणा नई दिल्ली में जाके हमने और हमारे चीफ इमाम जो है मौलाना अहमद इलियासी साहब ने जाके उनसे टाइम लिया है, उनसे टाइम लेके उनसे संवाद किया है। और मालूम है उस टाइम को लेने के लिए 2 साल लग गए। 2 साल के बाद जब टाइम मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्राम होता था, जो डेट फिक्स होती थी वो पोस्टपोन हो जाती थी। इसके बाद 2 साल की कोशिश के बाद जब 24 जुलाई को वहाँ पे प्रोग्राम था और 70 उलमा, हिंदुस्तान भर के 70 उलमा, जिसमें यूपी से हम थे और एक साथ से वो नहीं पहुँच पाए थे, तो हमारी खुशकिस्मती कि हम उत्तर प्रदेश से सिर्फ अकेले थे। और आपको मालूम है बिहार से भी थे, वहाँ गुजरात से भी थे, हरियाणा से भी थे और लोग उत्तराखंड से भी थे। और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए थे। और ये तय हुआ, उन्होंने संवाद रखा था। संवाद माने होता है बातचीत, वार्तालाप, विचार विमर्श, सुझाव। जब उनको बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब ये संवाद होता रहेगा। तो मेरा कहने का मकसद मतलब यह है। और मैंने उनसे कहा कि मोहतरम आपके जो स्टेटमेंट थे, जो आए थे बीघा मैंने पढ़े थे, जिसमें आपका स्टेटमेंट जो था कि आपने फरमाया था कि अब मस्जिदों के नीचे शिवलिंग न ढूंढो, मंदिर न ढूंढो, ये कहा था आपने, इसलिए कहा था कि ताकि मुल्क बचे। और मैंने कहा कि साहब इसी वजह से मुझे हौसला मिला था, इसी वजह से हमारी हिम्मत पड़ी आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आज हम आपके सामने संवाद कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सुझाव आप दे रहे हैं, सुझाव हम दे रहे हैं। और मैंने प्रेस मीडिया से कहा था कि आप याद रखिए कि अगर ये संवाद होता रहेगा तो हिंदुस्तान का दिशा निर्देश तय हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गया। और अब हर तरह से मुल्क की बात होगी, इत्तेहाद की बात होगी, सालिमियत की बात होगी, कुरान की बात होगी, रसूल की बात होगी, इस्लाम की बात होगी, आइन की बात होगी, दस्तूर की बात होगी, मुल्क के हित की बात होगी, उन्नति की बात होगी, तरक्की की बात होगी। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलाम अलैकुम।